हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी क्लासेस में। इस वीडियो हम फार्माकोलॉजी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे फार्माकोलॉजी में और डी फार्मा सेकेंड ईयर का। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो 2024 का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम हो गया फार्माकोलॉजी। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कितना है, 3 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का है। यहाँ पे नोट्स दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे पार्ट 1 में बात करें तो पार्ट ए में यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी 6 क्वेश्चन आपको 7 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब सभी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का मार्क्स 5 नंबर का, यानी 30 मार्क्स का होने वाला है पार्ट ए। तो पार्ट ए में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड है, व्हाट आर NSAIDs, क्लासीफाई देम एंड गिवन देयर इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। राइट इन डिटेल अबाउट फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी कॉन्वुलेंट ड्रग्स के बारे में आपको लिखना है। डिटेल मतलब फार्माकोलॉजी, उसके अबाउट मतलब कि क्लासिफिकेशन, हर चीज़ आपको लिखना है यहाँ पे। इसके यहाँ पे बाद आ जाता है आपका क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ACE इनहिबिटर्स। आपको क्लासीफाई करना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का और उसका मैकेनिज्म क्या लिखना है, किसका लिखना है, ACE इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी अल्सर ड्रग, यानी आपको डिफिनेशन लिखना है, किसका लिखना है, एंटी अल्सर का। फिर इसका क्लासीफिकेशन लिखना है और कुछ 1, 2, 3 ड्रग का आपको उसके बारे में बता देना है कि उसका इंडिकेशन होगा, काउंटर इंडिकेशन हो गया, डोजेस क्या हो गया, ये सब आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आपका 6 क्वेश्चन आ गया, डिस्कस इन डिटेल अबाउट ओवर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। 7वां क्वेश्चन हो गया, 7वां है, राइट ए डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन एंटी मलेरिया एजेंट, यानी एंटी मलेरिया एजेंट का क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन हो गया और 1-2 ड्रग का आपका क्लासिफिकेशन करना है, मतलब उसके बारे में बताना। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन बायोअवेलेबिलिटी इन लिस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन बायोअवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर लिखा है आपको डिफिनेशन लिखना है, बताना है कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है और उसके लिस्ट बताना है किस किस से अफेक्ट होता है बायोअवेलेबिलिटी, उसके फैक्टर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आ गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो शॉर्ट नोट मतलब उसको बताना है, क्लासिफिकेशन कर देना है, इसके बाद 1-2 ड्रग का बता देना है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ नोट ऑन। इसके बाद आ गया, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। अगला क्वेश्चन आ गया 5वां क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज CHF एंड क्लासीफाई CHF ड्रग्स। CHF क्या होते हैं और उसको क्लासीफाई करना है। तो 6वां क्वेश्चन हो गया, गिव एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ हेपरिन। कि हेपरिन के बारे में क्या लिखना है, एडवर्स इफेक्ट लिखना है और उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखना है हेपरिन का। तो ये आपको 3-3, 4-4 पॉइंट अगर लिख देते हैं तो आपको कम समय में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस बात आता है 7वां क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सपेक्टोरेंट। शॉर्ट नोट लिखना है, किस पे लिखना है, एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं आपको बता देना है, उसके क्लासिफिकेशन कर देना है उसका। फिर उसके बाद 1 ड्रग का 2 ड्रग का आपका एक्सप्लेन कर देना है कि ये कैसे होता है, इससे कैसे यूज, इंडिकेशन हो गया, काउंटर इंडिकेशन हो गया, ये सब आपको बता देना है। तो अगला क्वेश्चन 8वां हो गया, राइट अबाउट लैक्सेटिव एंड प्रोगेटिव्स, मतलब लिखना है किसके बारे में, लैक्सेटिव के बारे में लिखना है, प्रोगेटिव के बारे में आपको लिखना है। 9वां हो गया, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन हाई सेलिंग डायबिटिक्स। हाई सेलिंग डायबिटिक्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 10 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 10 हो गया, राइट अबाउट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में आपको क्या लिखना है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रोल लिखना है। अगला क्वेश्चन आ गया 11वां, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन पेंसिलिन। पेंसिलिन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, पेंसिलिन क्या होते हैं, ठीक है, कौन से क्लासेस में आते हैं,
तो ये सबको आपको बताना है, और पेनिसिलिन का इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, हर चीज़ आपको मैकेनिज्म लिखना है। तो यहाँ पे पार्ट बी खत्म होता है। यहाँ पे आ जाता है पार्ट सी। यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको कितना इक्वल मार्क्स का होने वाला है, यानी 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, यानी 20 क्वेश्चन है तो 20 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे पहला है फाइंड द टर्म फार्माकोडायनेमिक्स, यानी फार्माकोडायनेमिक्स में आपका डिफिनेशन लिखना है, 2 लाइन में 3 लाइन में आप डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं बना के अच्छे से। तो आपको बताना है फार्माकोडायनेमिक्स क्या होते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन 2 हो गया, व्हाट डू यू मीन अबाउट हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, हाफ लाइफ ड्रग के बारे में आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, गिव एग्जांपल्स ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के आपको एग्जांपल लिखना है। चौथा हो गया, नेम एनी 2 ड्रग्स बिलोंगिंग आउट टू एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में आपको लिखना है, 2 ड्रग के बारे में आपको लिखना है। गिव ए नेम ऑफ ड्रग्स यूज इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में जो ड्रग्स यूज होता है उसका नेम लिखना है, बताना है कौन से ड्रग ग्लूकोमा में यूज किया जाता है। तो इन लिस्ट द स्टेज ऑफ एनेस्थेसिस, कितने स्टेज होते हैं उसको आपको लिखना है, बताना है। 7वां क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइनल ड्रग्स आल्सो एक्ट एज लोकल एनेस्थेटिक, कौन सा ड्रग जो है एंटी एंजाइनल ड्रग है जो कि लोकल एनेस्थेटिक जैसा काम करता है। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ हेमेटेनिक्स एक्सपेक्ट, माने एक्सपेक्ट ऐसे कौन सी दवा है जो हेमेटेनिक्स को छोड़कर है। तो यहाँ पे आयरन, विटामिन B12 हो गया, फोलिक एसिड होगा, ये सब है, लेकिन यहाँ पर डी आपका आंसर है, कौन सा है, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, ये नहीं है। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, गिव 2 काउंटर इंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट विथ एंटी प्लेटलेट एजेंट। 10वां क्वेश्चन है, डिफाइन माइड्रिएटिक्स के बारे में आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूकोलिटिक एजेंट। 12वां क्वेश्चन है, बल्क लैक्सेटिव आर यूज्ड इन, बल्क लैक्सेटिव किसके लिए यूज होता है। और 13वां क्वेश्चन है आपका, दिस, यहाँ पे स्लेस, यहाँ पे स्लेस हो गया, स्लेस के बाद यहाँ पे स्लेस दिस सल्फोनी यूरिया यहाँ पे लिखा है इज़ द सल्फोनी यूरिया डेरिवेटिव्स, कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है। 14वां हो गया, ट्रिपल रिस्पॉन्स डज नॉट इंक्लूड, गिव 2 एग्जांपल ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स। 16वां हो गया, व्हाट इज बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। 17वां हो गया, सल्फोना माइड आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू। 18वां गिव एग्जांपल्स ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड। 19वां हो गया, डिफाइन द टर्म ED50, यानी गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग, एंटी एरिथमिक ड्रग के बारे में आपको एग्जांपल लिखना है।